हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जिला सहरसा है और आप लोग जानते हैं सहरसा जिला भागलपुर में है, सॉरी बिहार में है। भागलपुर बोल रहे हैं, बिहार में है। बिहार आप देख रहे हैं और ये जिला सहरसा है और मौजा भी सहरसा ही है। थाना नंबर देख लीजिए। थाना नंबर इस तरह एक लिखा रहता है, ये 8 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा है, 189। और राजस्व थाना बनगांव है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं बिहार से रिलेटेड, क्योंकि बिहार में रिविजनल सर्वे हो चुका है, यानी कि मोस्टली जगह रिविजनल सर्वे हो चुका है। इसलिए वहाँ नक्शा आ चुका है नया वाला, और कहीं कहीं नहीं हुआ है तो अभी चल रहा है काम, इलेक्शन के बाद होगा। तो मेरा मकसद ये है कि जिस प्रकार झारखंड के नक्शा है उस प्रकार बिहार का नक्शा नहीं है। पहली बात, झारखंड का नक्शा बहुत पहले का ही है, अभी रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि बिहार में जो अभी सर्वे हुआ है वहाँ ऑटो लेबल, टोटल स्टेशन, ऑटो कैड वगैरह से हुआ है। मतलब वहाँ का जो नक्शा है यूं कहे तो ट्रेस करके बनाया गया है। यानी आपको एक वीडियो में हम बताए हैं कि बाय द वे समझिए बात को पहले, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट किए हुए, इसी आधारित पर ये वीडियो बनाना पड़ा, है ना। अब देखिए, समझिएगा जरा कि मान लीजिए आपको जूम करके हम दिखा लेते हैं पहले। ये प्लॉट है, ये प्लॉट है आपका, है ना। ये प्लॉट आप देख रहे हैं इस प्रकार घुमा हुआ है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ये ट्रेस किया हुआ है। या ट्रेस किससे किया जाता है? ट्रेस ऑटोकैड से किया जाता है, या केटिया सॉफ्टवेयर एक आता है इन्वेंशन के लिए, तो वहां से हम लोग या जीआईएस आर्क से ट्रेस करते हैं पूरे को, ठीक है। तब हम लोग को जो नक्शा प्रोवाइड किया जाता है सर्वे सेटलमेंट से, वो नक्शा फाइनल होके फिर उसी से नापी होता है। तो इसमें आपको ये बता रहा हूं मैं कि बाय द वे सपोज दैट ये जिस किसी भाई का प्लॉट होगा, सो ध्यान से देखिएगा, यहां से इसको ले लेते हैं हम, ये नीचे वाला मेड़ और यहां तक, ठीक है। आप देखिए 76 फीट 1 इंच। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 76 फीट 2 इंची होगा, कभी जीवन में नहीं होगा, क्योंकि ट्रेस किया हुआ नक्शा, ऑटो कैड से बना हुआ नक्शा कभी 1 इंच आगे नहीं हो सकता। 1 फीट तो बहुत दूर की बात हो गया, 1 इंच भी आगे नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो हम नक्शा आप लोग को प्रोवाइड किए हुए हैं कि ये प्लॉट है, इसका इतना रकबा है, इतना लंबाई चौड़ाई है, वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा ना ही कम होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जिस किसी के भी प्लॉट होगा वो वही रकबा होगा, और आप लोग का भी प्लॉट होगा तो आप हमें कमेंट या कॉल कर सकते हैं, उस तरह का आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मान लीजिए बगल वाला प्लॉट का जो लंबाई चौड़ाई है वो उनके पास रहने दे, और ये इनके पास जितना लंबाई चौड़ा है वो उनके इनके पास रहने दे, मतलब विवाद ना हो कि मेरा 1 इंच इधर घट बढ़ रहा है, इधर मेरा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसलिए इनका यदि प्लॉट की लंबाई है 76 फीट 1 इंच। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक लंबा प्लॉट है, इस प्रकार से इस प्रकार हुआ है, एल टाइप का प्लॉट है। अब हमको ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट दिख रहा है उसका रकबा निकालना है क्विकली, मतलब कम समय में हमको रकबा निकालना है। तो आइए हम रकबा निकालते हैं टेढ़े मेढ़े प्लॉट का। सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जहां जहां आपका कर्व है वहां वहां क्लिक करते चलिए, और आपका रकबा फाइंड आउट होते चलेगा। देखिए जिस प्रकार आपका नक्शा है घुमा हुआ, उसी प्रकार हम क्लिक कर रहे हैं। बस केवल क्लिक करना है जहां जहां आपका कर्व पॉइंट हो, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां नीचे देखिए, 19 19,557 स्क्वायर फीट आया है। कितना आया है दोस्तों? 19,557। 19 यहां हम लिख देते हैं,
19 इधर लिखते हैं हम, एक सेकेंड भाई जी, 19,557 ये आपका स्क्वायर फीट में निकला हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको डिसमिल में बदलना है, यानी डेसिमल में, डिसमिल में। ठीक है, तो जानते हैं कि पूरे को जितना भी स्क्वायर फीट आया है 435.6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप लोग कैलकुलेटर निकाले होंगे, है ना। आई होप कैलकुलेटर निकाल के तुरंत डिवाइड कर दिए होंगे। हमको 1904 में 19,557 ये वो इधर की इसलिए हो गया है ना। तो डिवाइड कर देंगे 435.6 से, तो कितना आ गया भाई, हाँ 44.89, मतलब इतना डिसमिल आपका इस प्लॉट का जमीन है। दूसरी बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो खतियान आप लोग का होगा इस प्लॉट में रकबा लिखा हुआ खतियान होगा आपका, ये प्लॉट उसमें लिखा होगा, उसके किनारे 2 कॉलम के बाद रकबा लिखा रहता है कि कितना इस प्लॉट में जमीन है आपका। तो आपके जमीन पूरा पूरी या तो 4 डिसमिल होगा, या तो 5 डिस सॉरी या तो 44 डिसमिल होगा, या तो 45 डिसमिल होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि खतियान में पूर्णांक वगैरह पॉइंट वगैरह दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, 44 डिसमिल होगा या तो 45 डिसमिल होगा, ये खतियान का रूल्स है। अब ये मत समझिए कि मेरा तो खतियान में 45 डिसमिल है और जमीन है 44.89 है। ठीक है, तो गया कहाँ इतना जमीन, यानी 11 पॉइंट गया कहाँ, तो वो नहीं। सीधी बात है कि जो जमीन आपको नक्शा में होगा वही आपको भूमि यानी कि पोजीशन में मिलेगा, खतियान से नहीं मिलेगा। ठीक है, जो नक्शा में आपका उपलब्ध जमीन है जितनी लंबाई चौड़ाई है वही आपको पोजीशन पे मिलेगा, भूमि पे मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि टेढ़ा मढ़ा प्लॉट रहेगा तो आपको मैनुअली निकालना हो तो आपको घंटों समय लग जाएगा, और यदि सॉफ्टवेयर की मदद से निकालना हो तो ये घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। इसलिए हम प्रत्येक वीडियो में आज मैं स्पेशली आप लोग को बताना चाहूंगा कि DWG सॉफ्टवेयर है ना भाई, DWG सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ओनली फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है का अभी यदि आप परचेज करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो ओनली 10 के रुपीज लग रहा है। इसका कॉस्ट नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट हो सकता है ईयर में इसका थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर का चार्ज 10 के है। चलिए धन्यवाद, शेयर